अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है, गर्मी इस तरह से पड़ रही है कि हब्स का मौसम है, बरसात के दिन चल रहे हैं। तो आज मैं आपको जो है वो ठंडे यख मौसम का मज़ा लेंगे आप। तो हम जा रहे हैं नथिया गली और आज का व्लॉग इसी सिलसिले में है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट जो है वो मैं आज इस वक्त आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उसमें मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर करूँगी, उसके साथ खाना शेयर करूँगी कि वहाँ पर क्या खाया, क्या क्या शॉपिंग की, क्या क्या चीज़ अवेलेबल हो सकती है और वापसी पर हमें किस कदर जो है वो ट्रैफिक का या रश का सामना करना पड़ा और ऑफ कोर्स वहाँ का मौसम जो इंजॉय करने के लिए जा रहे थे। ये सब आज नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ जो है वो शेयर होगा। और आज के व्लॉग में क्या है ये आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और देखिएगा। अच्छा, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ट्रिप पे जा रहे हैं। तो इस टूर में क्या है कि जो हमारा पॉइंट था जहाँ पर हम सब लोगों ने इकट्ठे होना था, ये वहाँ पर हम लोग जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं और अब बस की तरफ मूव कर रहे हैं। और कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं, ये कुछ पिंडी और कुछ इस्लामाबाद के लोगों का ट्रिप जो है ये अरेंज हुआ था। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए था ताकि वो बस में भी और वहाँ पर भी और वैसे भी खुल्लम खुल्ला और दिल खोल के एंजॉय कर सकें, मौसम को भी मज़े ले सकें और ट्रिप जो है वो उनका बहुत ही अच्छे से गुजरे और बड़े ही कंफर्टेबल और रिलैक्स माहौल में जो है ना वो एंजॉय कर सकें। बस इसी तरह से ये ट्रिप प्लान हुआ। सब लोग जो है वो बसेस में बैठ रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम इस्लामाबाद से चल रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर भी बादल हैं, मौसम जो है वो अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ जब हवा बंद होती है ना तो वो जो हब्स वाली फीलिंग आती है और जो लगती है ना घुटन सी, वो जो है ना वो आजकल वो अच्छा नहीं है। अदरवाइज़ बादल आते हैं शाम को, इस्लामाबाद में भी मौसम जो है वो अच्छा हो जाता है, या तो हल्की बारिश हो जाती है या थोड़ी सी हवा चलना शुरू हो जाती है। लेकिन अदरवाइज़ जो है वो सुबह के टाइम आजकल अच्छी खासी गर्मी है या फिर धूप छाँव रहती है, बादल बादल रहते हैं। आज जो है वो यहाँ पर बादल थे। जाने से पहले हम लोगों ने वेदर फोरकास्ट भी चेक कर ली थी और उसमें रेनिंग आ रही थी नथिया गली में। और साथ ही मौसम तो ऐसा लाजवाब था ना कि मैं कहती हूँ कि आपके पैसे ही पूरे हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे। तो यहाँ पर जनाब हम 12 को जो है वो अपनी एक डेस्टिनेशन पर रुके हैं। यहाँ पर हम नाश्ता करने के लिए आए हैं, सब जो है वो यहाँ पर नाश्ता करने के लिए जमा हुए हैं। हम ऑलमोस्ट 47 to 50 लोग थे, फ़ीमेल्स जो इस ट्रिप में जा रहे थे। तो यहाँ पर बेसिकली हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और नाश्ता करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ इस कैंपस की जो लाइब्रेरी है इसमें नाश्ते का इंतज़ाम किया गया था और लेकिन अभी उन्होंने हमें ये बताया कि नाश्ते में कुछ टाइम है, आप थोड़ी देर वेट कर लें। तो वेटिंग एरिया में हम लोग बैठ गए, थोड़ी गपशप लगाई, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा और कुछ जो है वो मौसम की सूरत हाल डिस्कस की और बस इसी तरह से गप्पे शप्पे लग रही थी और साथ ही साथ जो है वो नाश्ते का वेट हो रहा था। अच्छा, यहाँ पर ये है कि बाराकाऊ में इस कैंपस का जो फ्रंट एरिया है, जो लॉन है, वो बहुत ही खूबसूरत है। तो हमने सोचा कि क्यों ना जितनी देर नाश्ते में टाइम है हम लोग बाहर चलते हैं, मौसम भी इंजॉय करते हैं, साथ ही साथ जो है वो पिक्चर्स भी बनाते हैं। पिक्चर्स ना बनाएं तो ऐसे लगता है कि शायद आजकल सेल्फ़ीज़ और पिक्चर्स के बगैर जो इन्जॉयमेंट है ना वो हमारी आवाम की थोड़ी अधूरी ही रहती है। तो बस इसी वजह से सारे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर को आ रहे थे और साथ साथ में एक दूसरे के साथ गपशप लग रही थी और साथ साथ जो हैं वो कुछ लोग एक दूसरे के साथ जो हैं वो पिक्चर्स बना रहे थे। और आपको नज़र आ रहा है कि लॉन इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना ज़बरदस्त था, बहुत ही वेल मेंटेन था, एरिया भी काफ़ी अच्छा था और बहुत अच्छे से सेट किया गया था। इसकी खूबसूरती जो मैं ये समझती हूँ वो तो है ही है जो यहाँ पर इन लोगों ने जो है वो रखी हुई है। लेकिन ये जिस लोकेलिटी पे है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आपको एक तरफ जो है वो ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आती है और दूसरी तरफ जो है वो आप देख रहे हो, एक तरफ कैंपस है, दूसरी तरफ जो है वो मौसम अगर आप ऊपर देखते हो तो वो बहुत खूबसूरत है, नीचे देखते हो तो घास जो है वो इतनी ज़्यादा प्यारी है। बहरहाल यहाँ पर सब लोग जो हैं वो मिलने मिलाने में, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग पिंडी से आए थे, एक बस जो है वो पिंडी से आई थी और एक इस्लामाबाद से, और सब जो है वो आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो बस वो एक तरह से गेट टुगेदर था, गपशपें लग रही थी और हाल अहवाल जो पूछे जा रहे थे।
बहुत अच्छा सा इस कैंपस को जो है वो डेकोरेट किया था, पिक्चर्स थी, पेंटिंग्स थी कुछ और इसी तरह से। अच्छा, हमें फिर बताया गया कि नाश्ता रेडी है, आप लोग आ जाएं। जो लाइब्रेरी हॉल इन्होंने नाश्ते के लिए रखा हुआ था, मतलब लाइब्रेरी हॉल इस तरह से कि उसके टेबल्स शायद या लाइब्रेरी में स्पेस ज़्यादा थी इस वजह से, लेकिन वो ऑलरेडी बुक हो चुका था। फिर साथ में उन्होंने सिटिंग एरिया जो था वहाँ पर रिमेनिंग लोगों का जो है वो नाश्ता के लिए वहाँ पर उन्हें बुला लिया। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि सोफ़े शोफ़े जो हैं वो सेट हो रहे हैं, प्लेटें शलेटें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। तो जनाब नाश्ता आ गया। नाश्ते में क्या था, नान थे, चने थे, पराठे थे, ऑमलेट था, हलवा था। ये हलवा नज़र आ रहा है, हलवे में पता नहीं है कौन सा कलर जो है वो इन्होंने डाला है खूबसूरती के लिए, लेकिन मुझे तो कोई ख़ास खूबसूरत नहीं लगा। अच्छा खैर, बहरहाल असल बात जो है ना वो खलूस की है। पराठे जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, चने हैं यहाँ पर, सब कुछ बहुत अच्छा था, मज़े का था। ये इन्हीं के कैफ़ेटेरिया से इन्होंने ये सब कुछ जो है वो यहाँ पर ऑर्डर किया था और सब कुछ जो है वो इसी कैफ़ेटेरिया में बनाया गया था। अच्छा, बहुत एक बात मैं यहाँ कहूँगी, यहाँ पर हमारी जो होस्ट थे वो बहुत 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 कोऑपरेटिव थे, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग थे। बार बार पूछने आ रहे थे कुछ चाहिए, कुछ और कुछ कम तो नहीं है या सो ऑन। तो खैर बहुत अच्छा रहा। बाद में जो है वो चाय सर्व की गई, चाय भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी चीनी जो है वो ज़्यादा थी, लेकिन दे वर सो नाइस। अगर जिन लोगों ने इतराज़ किया उनके लिए दोबारा जो है वो चाय बनाई गई और उसमें जो चीनी है वो कम रखी गई। अब यहाँ पर सब लोग जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त इनका एक सीटिंग एरिया है बाहर लॉन के सामने। वहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई, हमें बताया गया कि किस तरह से जो है वो आप लोगों ने कहाँ पर रुकना है, कौन सी हमारी डेस्टिनेशन है, कहाँ पर हम खाना खाएंगे, कितना टाइम हम वहाँ पर स्टे करेंगे, कितने बजे हमारी वापसी होगी। तो ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यहाँ पर थी। आप देख रहे हैं कि लॉन कितना खूबसूरत। ये वो जो सिटिंग एरिया है जो आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमने बहुत सारे ग्रुप फ़ोटोज़ भी बनाए। हम 50-50 जो लोग यहाँ से जा रहे थे, लेकिन वो ग्रुप फ़ोटोज़ मैंने आप लोग के साथ इसलिए शेयर नहीं किए कि हो सकता है कि कोई एतराज़ करे। सब लोग पसंद नहीं भी करते कैमरा में आना और वीडियोस बनवाना, लेकिन आप देख रहे हो कि मौसम कितना बादल हैं और ग्रीन पहाड़ सामने नज़र आ रहे हैं और नीचे लश ग्रीन ग्रास है और बहुत ही खूबसूरत, और ऐसे लग रहा है कि फैंटेसी है और बहुत ही आर्टिफिशियल सा, लेकिन एक्चुअली ये सब कुछ रियल में था और बहुत ही अच्छा था। नाश्ता करने के बाद सब लोग एक बार फिर बाहर आए हैं और कुछ आपस में एक दूसरे के साथ मिलके फ़ोटोशूट या स्नैप्स बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ से जनाब अब हम लोग जा रहे हैं बस में बैठने की तरफ। सब लोग, सब ख़वातीन, सब लड़कियाँ जो हैं वो अपनी अपनी बसेस में अपनी अपनी सीट्स जो हैं वो संभाले हुए हैं और यहाँ से अब हम रवाना होने लगे हैं। अच्छा, जब हम यहाँ पर थे बादल नो डाउट थे, लेकिन हब्स था, हवा बंद थी। ऐसे लग रहा था कि अगर बस के अंदर एसी नहीं ऑन होगा तो दम घुट जाएगा। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हमारी बस थी उसमें पता नहीं क्या था, किस तरह का बस वाला था, वो एसी ऑन कर ही नहीं रहा था। वो कह रहा था ये बस जो है ना वो ऊंचाई पे जाएगा तो एसी जो है वो काम नहीं करता। फिर पता नहीं कौन सी लॉजिक थी उसकी, लेकिन बहरहाल उसकी अपनी लॉजिक थी। लेकिन जब एक दफ़ा बस चली है ना और रास्ते पे निकली है तो इतना अच्छा इन्वायरमेंट फ़ील हो रहा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा था कि यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई एसी नहीं चल रहा या हमें किसी किस्म की कोई जो है वो प्रॉब्लम फेस हो रही है। एक्सप्रेस वे जो है इस्लामाबाद टू वर्ड्स मरी वो बंद थी, तो हम जीटी रोड से जा रहे थे। अब वो क्यों बंद थी? कोविड की वजह से, लेकिन कोविड की वजह से रोड तो नहीं बंद होना चाहिए, या मे बी उसी वजह से बंद हो। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न। बहरहाल हम लोग जीटी रोड से जा रहे हैं। आप देख रहे हो किस कदर खूबसूरत सीनरी है। असल में नॉर्दर्न एरियाज़ की ब्यूटी ही ये नेचर है। आप वहाँ पर कि कोई मॉल्स वॉल्स में तो जा नहीं रहे, हम यही ब्यूटी एंजॉय करने जा रहे थे। वहाँ का वेदर, वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ के दरख्त और वहाँ के पहाड़ और वहाँ के क्लाउड्स। अच्छा, जब आप मरी जाते हैं तो इस तरह से आपको बहुत सारे दुपट्टे वाले जो हैं वो लटकाए हुए नज़र आते हैं, दुपट्टा सेल करने के लिए, चादरें बेचने के लिए, और बड़े रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं। आप कभी ख़रीद के देखिएगा। कालीन वाले भी थे और साथ ही साथ जो है वो कुछ अम्ब्रेलाज भी थी यहाँ पर, उनके स्टॉल्स कह लो,
वो जो है वो सेलिंग पॉइंट पर लगे हुए थे। साथ ये सट्टे वाले हो गए, अम्ब्रेला वाले हो गए, चादरों वाले हो गए, ये आपको वहाँ ये क्योंकि वहाँ के मौसम की रिक्वायरमेंट है, लोगों का दिल चाहता है कि वो पकोड़े समोसों के ढाबों के ऊपर रुके, और साथ में ये शॉल वगैरह की कुछ लोग जो है वो घर से लाना भूल जाते हैं, लाते नहीं हैं अम्ब्रेला वगैरह, क्योंकि मौसम अनप्रडिक्टेबल होता है। साथ ही साथ ये लोग ये जो सर पे पहनने के लिए क्राउन्स हैं ये लोग सेल कर रहे थे। 100 रुपीज़ पर क्राउन था, और ऐसे लग रहा था ये जो पहाड़ है ना, ये तो बादलों के अंदर घिरे हुए हैं। मैं आपको ये बता दूं, मैं ये आपको यकीन दिला दूं कि जिस कदर खूबसूरत सीनरी थी ना, वो कैमरे में कैप्चर हो ही नहीं सकती। ये भाई साहब जो हैं वो चेरी बेच रहे हैं, और दूसरे भाई साहब जो हैं वो क्राउन बेच रहे हैं, जो कि नेचुरल फूलों का बना हुआ है। जिन लोगों को चाहिए था उन लोगों ने बाय कर लिया। यहाँ पर छोटे छोटे जो स्टॉल्स हैं जहाँ से चाय, पकोड़े, चिप्स और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, वो तो इस मज़े को ना, इस मौसम के मज़े को और इसकी ठंडक को जो है ना, वो इन्जॉय हो ही नहीं सकती इनके बगैर। अच्छा, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फोगी फोगी सा नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली बादल हैं। ये पहाड़ जो हैं ये बादलों के अंदर घिरे हुए हैं, और हमें ऐसे लग रहा था इस कदर ठंडी हवा चल रही थी मरी को। जैसे आप क्रॉस करके आगे की तरफ जाते हो नथिया गली की तरफ, के नाक और कान और सब कुछ जो है ना वो ऐसे यख ठंडा सा फील हो रहा था। खिड़की थोड़ी सी खोली हुई थी बस की, और बहुत ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन साथ ही साथ ना मज़ा आ रहा था। और हम ये भूल ही गए कि पंजाब साइड पे किस कदर जो है वो गर्मी है, और लोग ये मौसम देखेंगे, आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, ये जो है वो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। जैसे मैं आपको ये देखिए किस कदर क्लाउडी है ये, और ये जो एक फ़ीलिंग आती है ना वहाँ पर कि आप बादलों के अंदर चल रहे हो, आप फोग के अंदर मूव कर रहे हो, ये तो ऑसम ही है, ऑसम ही है। बहुत ठंडी हवा थी और बहुत ही मज़े का वेदर था। मैं इसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ, मैं इस पर जितने भी कसीदे वो बहुत कम होंगे। हम उस खूबसूरती को और उस नेचुरल सीन्स को जो है, मैं कहती हूँ कि ना तो कैमरा कैप्चर कर सकता है, ना हम अपने अल्फाज से उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। हल्की हल्की जो बारिश है वो भी होना शुरू हो गई थी, और उससे भी बारिश क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, हल्की हल्की सी थी, तो बहुत ही मज़े की लग रही थी। अच्छा, मौसम ठंडा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, साथ ही साथ जो है वो मैं बस की खिड़की से जो है वो आप लोगों के लिए छोटे छोटे से क्लिप्स बना रही हूँ, ताकि आप लोग भी उतना ही इंजॉय कर सकें जितना कि हमने इंजॉय किया। ये देखो किस कदर खूबसूरत हैं ये बादल और ये पहाड़, और ये घिरे हुए हैं बिल्कुल फोग के अंदर, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर ज़बरदस्त मौसम होगा वहाँ पर, किस कदर ठंड होगी वहाँ पर, और किस कदर खूबसूरत सीनरी होगी। अच्छा, यहाँ हम नथिया गली जो है वहाँ पर आ गए हैं। हम बेसिकली घोड़ा गली के करीब जो है वो हम रुके थे, और यहाँ पर ऑलमोस्ट हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। इस कदर ठंड लग रही थी ना कि सब ने अपनी अपनी शॉलें निकाली थी, और सब ने अपनी अपनी जो है वो अम्ब्रेला रेडी रख ली थी। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी लेकिन हो रही थी, लेकिन मौसम का वहाँ पर कुछ पता नहीं चलता, एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, रुक भी सकती है। खैर, ये देखिए आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत था। खैर, हम यहाँ पर नथिया गली में पार्किंग जो है वो ढूंढ रहे थे, और प्रॉपर प्लेस जहाँ पर हम रुकें, तो यहाँ जो है वो एक तरफ बस जो है वो पार्क कर दी गई। सब लोगों ने अपनी अपनी शॉलें निकाल ली हैं, सबसे ने अपनी अम्ब्रेला जो है वो रेडी कर ली है, अपने कैमरे जो हैं वो तैयार कर लिए हैं, और अब जो है वो यहाँ से हम ट्रेल की तरफ जाएंगे और हम लोग ट्रैक पे वॉक करेंगे। लेकिन उससे पहले सब ने कहा कि यार मौसम एंजॉय करना है और कॉफ़ी ना हो ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो कॉफ़ी जो है वो तैयार की जा रही है। सब लोगों ने या जिन लोगों को चाहिए थी उन लोगों ने ऑर्डर किया। साथ ही जो सीन नज़र आ रहा था वो बहुत खूबसूरत था। हल्की हल्की बारिश से रोड जो है वो बिल्कुल भी जो है वो गीली गीली सी लग रही थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, आधी कॉफ़ी पीने के बाद मुझे याद आया कि मुझे इसको भी जो है वो ऐड करना चाहिए। ये डोंगा गली है जहाँ पर हम लोग रुके थे, और यहाँ से एक तरफ यहाँ पर 2-3 ट्रैक्स हैं, अब 2-3 डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। बस हमने बेसिकली हम ट्रैकिंग पे ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं आए थे, और कुछ मौसम ऐसा था कि थोड़ा इतना इरादा भी नहीं था। हमने कहा थोड़ी सी ट्रैकिंग करेंगे, थोड़ी सी वॉक करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और फिर कॉफ़ी शॉफ़ी और ये वो सब कुछ। कुछ लोगों के पास अम्ब्रेला नहीं थी, अम्ब्रेला भाई साहब से पूछी, उन्होंने कहा कि इसका 800 जो है वो रेट है, तो हमारे मुताबिक तो अच्छी खासी महंगी बता रहा था।
तो खैर कुछ न ली कुछ नहीं ली, फिर हम आगे चल पड़े। जब हम आगे जा रहे थे ट्रैक की तरफ, तो बहुत 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 ही अच्छी सी हवा चल रही थी और दिल चाह रहा था बंदा आहिस्ता आहिस्ता चलता रहे। यहाँ पर आपको घोड़े भी नज़र आ रहे होंगे, आप राइड भी कर सकते हैं। इवन जो लोग ऊपर जाना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से वॉक नहीं कर सकते या यूज़ टू नहीं है या कोई इशू है, तो उनके लिए पिकअप की सर्विस भी थी, वो उसके अंदर भी बैठ के जा सकते थे, घोड़ों के थ्रू भी जा सकते थे। साथ में छोटी सी ये हट्स भी बनी हुई हैं जिन पे आप बैठ सकते हो और कुछ लोग वहाँ बैठे मौसम एंजॉय कर रहे थे और गपशप भी लगा रहे थे। ये जिसके सीन्स जो हैं वो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा खैर ये ट्रैक जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और हम भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साथ साथ चलते जा रहे हैं। ऊपर थोड़ा सा ये आगे हमें ये वाटर टैंक नज़र आया जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पीछे जो है वो कुछ हट्स नज़र आ रही थी और सीन जो है वो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। और एक तरफ को जो है वो ट्रैक ऊपर की तरफ जा रहा था। अच्छा ये जो वाटर टैंक है हम इसको देखने के लिए रुक गए। यहाँ पर एक बाबा जी खड़े थे, वो शायद इसकी टेक केयर के लिए थे या इसकी सिक्योरिटी के लिए थे। वो लोगों को गाइड कर रहे थे कि ये वाटर टैंक जो है वो यहाँ से बेसिकली पूरे मरी को पानी जो है वो सप्लाई होता है, ठीक है। और तो प्लान ये बना कि हम लोग ट्रैकिंग पे चलते हैं। सब लोग जो है वो मिल के जा रहे थे। रास्ते में मैंने आपको बताया कि ये जो वाटर टैंक था इसकी खूबसूरती ने हमें यहाँ पर रोक लिया। एक तरफ जो है वो पंजाब हाउस कह लो या अथॉरिटीज़ जो इसको डील करती हैं वो थी, दूसरी तरफ सर सब्ज़ा था और जानवर जो हैं वो सब्ज़ा जो है वो खा रहे थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और उसके पीछे जो है साथ ही ट्रैक था और जो पीछे वाली पहाड़ों की ब्यूटी है वो तो कुछ कहें ही ना। अच्छा बस बहरहाल हम लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक की तरफ जा रहे थे। रोड जो है वो हल्की सी स्लिपली भी लग रही थी बारिश की वजह से, लेकिन हम सब जो हैं वो जोगर वोगर पहन कर आए हुए थे तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। तो ये आपको यहाँ पर ट्रैक नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया डूंगा गली के अंदर बहुत सारे जो हैं वो 2-3 ट्रैक्स हैं। आप जिस भी ट्रैक को फॉलो करना चाहें आप कर सकते हैं। साइड पे ये बारबेक्यू के लिए कुछ जगह भी बनी हुई थी, यहाँ पर लोग जो हैं वो रुक के बारबेक्यू भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप इसकी ब्यूटी, ये किस कदर खूबसूरत लग रहा है। अच्छा ये वाटर टैंकर इस कदर खूबसूरत लग रहा था कि काफ़ी देर हम जो हैं वो इसकी खूबसूरती को एंजॉय करते रहे, इसके पास खड़े रहे और इसके साथ इसके इर्द गिर्द इसके पास करीब में बैठ के पिक्चर्स बनाई। हालांकि हम पीछे से ट्रैकिंग करते आ रहे थे लेकिन इसकी खूबसूरती ने हमें यहाँ रोक लिया। पीछे बादल और पहाड़ और अच्छा 30 लाख गैलन पानी इसमें होता है। ये इसका मतलब है काफ़ी गहरा है ये। जी जी तो ये जो घरों में सरकारी पानी मरी में जाता है वो ये होता है। जी जी। अच्छा कुछ यहाँ पर जो ग्रीनरी है साथ ही जो है वो हट्स बनी हुई थी। यहाँ पर कुछ देर के लिए बैठ गए, बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की और फिर थोड़ी सी ट्रैकिंग की, थोड़ा सा वेदर एंजॉय किया, थोड़ी सी गपशप लगाई और उसके बाद जो है वो अब हम वापस जा रहे हैं। जब हम वापस मतलब जब आप ट्रैक पे चढ़ते हो तो साथ ही लोग जो हैं वो आपको कहना शुरू हो जाते हैं कि हम आपको उस ट्रैक पे ले जाते हैं, हम आपको उस ट्रैक पे ले जाते हैं, आए आप हमारे साथ बैठ जाएं। पिकअप्स या वैन्स वगैरह ऊपर जा रही होती हैं तो आपको ये ऑफ़र जो है वो सुनने को मिलती है। बाकी इस व्लॉग में बेसिकली मकसद ये था कि मैं आप लोगों के साथ वेदर शेयर करूँ, वहाँ की ब्यूटी शेयर करूँ, जो नेचुरल ब्यूटी है, जो हमने ट्रैकिंग वगैरह की। बाकी इसके अलावा जितनी भी जो हमारी इंजॉयमेंट थी खाने पीने के हवाले से, बस की एक्टिविटीज़ के हवाले से और उसके अलावा और भी यख ठंडा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था शाम की तरफ जाते जा रहे थे, मौसम जो है वो इस कदर शानदार और इस कदर ठंडा होता जा रहा था ना कि आप भूल ही जाएंगे कि कभी जो है वो आप एक कुछ घंटों पहले जो है वो अच्छा खासा शदीद गर्म मौसम जो है वो झेल कर आया। ये ब्यूटी जो आपको नज़र आ रही है मेरा ख़्याल है कि इस पर मुझे कुछ भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसका जो सेकंड सीक्वल है वो भी देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ।
साथ, एक नए व्लॉग के साथ या एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। लोग जो है वो यहाँ पर साइड पे आपको नज़र आ रहा है, गाड़ियाँ रोक के जो है वो इस ब्यूटी को कैप्चर कर रहे हैं जो कि नज़र आ रही है। बादल हैं, पहाड़ हैं और ये सब कुछ। और साथ ही साथ आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा कि लोगों ने जो है वो अपनी पब्लिसिटी के लिए अपने रेस्टोरेंट्स के वो जो बैनर्स हैं या दीवारों के ऊपर जो है वो लगाया हुआ। तो खैर फाइनली हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बस में आकर बैठे हैं। इससे नेक्स्ट जो है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी और शॉपिंग के हवाले से भी होगा व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।